एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेश है, अर्थात Q इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻18। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? चूँकि चालक पर धन आवेश है, अतः चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। माना कि इलेक्ट्रॉनों की कमी n है। क्वेश्चन नंबर 1, Q इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻18 E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Q इज इक्वल टू Ne फार्मूले से n इक्वल क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। Q के स्थान पर रखेंगे 2.4 इंटू 10⁻18 और E के स्थान पर रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19। यदि इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये 15 होगा, अर्थात उस चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। N714 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। N714 पर 7 प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉनों की संख्या अर्थात N इक्वल 7। क्वेश्चन नंबर 2, N714 N के नाभिक में 7 प्रोटॉन्स होंगे, N इक्वल 7। एक प्रोटॉन पर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो उसके नाभिक पर कुल कितने चार्ज होंगे? Q इज इक्वल टू Ne। फार्मूले से इसको करते हैं और वो धनात्मक चार्ज होता है, तो N के स्थान पर रखेंगे 7, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चूंकि ये प्रोटॉन्स हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। अगर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कर दें, तो ये प्राप्त होता है 11.2 इंटू 10⁻19 कूलम। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? शुद्ध जल का परावैद्युतांक K इक्वल 81.0 है। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो शुद्ध जल का निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी? तो एप्सिलॉन इक्वल K एप्सिलॉन 0। K के स्थान पर हम लिखेंगे 81 इंटू एप्सिलॉन 0 के स्थान पर 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करने पर प्राप्त होता है 7.17 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, R इक्वल 0.1 मीटर, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, F इक्वल 18। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, अर्थात Q1 प्लस Q2 इक्वल 9 माइक्रोकूलाम, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कूलम लॉ से हम लेते हैं फार्मूला F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हम Q1 Q2 निकालेंगे। Q1 Q2 इज इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻9। F के स्थान पर हम लिखते हैं 18 न्यूटन। 18 R का वैल्यू दिया है 0.1 का ये स्क्वायर होगा अपॉन 9 इंटू 10⁻9। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 9 2 जा 18 2 हो जाएगा,
0.1 स्क्वायर है, इसको हम 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, और 10 टू द पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -11। अगर हम 2 को 20 लिखना चाहें तो फिर ये -11 पावर -12 हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा Q1 Q2 का ये वैल्यू आया है 20 इंटू 10 टू पावर -12। जब क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का योगफल Q1 प्लस Q2 है 9 माइक्रोकुलाम, माइक्रो के स्थान पर 10 टू पावर -6 लिखेंगे कुलाम। अब हमें यहाँ पर देखना होगा, गौर करना होगा, 20 को दो ऐसे खंडों में बांटना है तो उन दोनों का हम गुणा कर दें तो 20 हो जाए और दोनों को जोड़ दें तो 9 हो जाए। तो इस प्रकार से एक हमें खंड प्राप्त होता है 4 इंटू 10 टू द पावर -6 और दूसरा खंड प्राप्त होता है 5 इंटू 10 टू द पावर -6। अगर इन दोनों का गुणा करें तो गुणा करने पर आ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -12, और यदि दोनों को हम जोड़ें तब प्राप्त होगा 9 इंटू 10 टू द पावर -6। यानी कि इसी में से एक को हम Q1 कह देंगे और दूसरे को Q2। यही हमारा आंसर। 5 इंटू 10 टू -8 कूलम बिंदु आवेश Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू -8 से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलम होगी। R निकालना है, R क्वेश्चन मार्क, E 450 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हम फार्मूला लेंगे। E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ R स्क्वायर हमें निकालना है। R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q अपॉन E। तो R इक्वल, इसको शर्ट में डालेंगे करड़ी में, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन E का वैल्यू है 450। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो R इक्वल आता है 1 मीटर। 5 इंटू 10 टू पावर -4 कूलम आवेश Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर -4 पर 2.25 न्यूटन, F इक्वल 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि E इक्वल क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 6, एक बिंदु पर 5 इंटू 10 टू पावर -4 कूलम चार्ज है। उस चार्ज पर 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। E इक्वल F अपॉन Q। यहाँ F के स्थान पर लिखेंगे 2.25 और Q के स्थान पर लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -4। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आंसर आता है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम E इक्वल 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम से 30 डिग्री पर रखने से थीटा इज इक्वल टू 30, 9 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। टार्क 9 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। P इक्वल क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 7, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वह 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। उस पर बल आघूर्ण लग रहा है 9 इंटू 10 टू द पावर -2। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। हम यहाँ से P निकालना चाहते हैं। P इक्वल टाउ
अपॉन ई साइन थीटा, और साइन की जगह पर 30 डिग्री हम लिख देंगे यहाँ पर। P इक्वल टाउ की जगह पर हम लिखेंगे 9 इंटू 10⁻²। ई के स्थान पर हम लिखेंगे 10⁴, और साइन 30 के स्थान पर हम लिखेंगे 1/2। इस तरह से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये प्राप्त होता है 1.8 इंटू 10⁻⁵ कूलम मीटर। आप जो नोट्स लिख रहे हैं इसके बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम SN सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। SN सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।